बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसमें हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे उसके सेकंड लेक्चर की। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। आज हम देखेंगे प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन के डिफरेंट तरह के मेथड हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप प्लांट की बात करें, जितने भी प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं क्या चीज़, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं किधर से, फ्रॉम एयर एंड वाटर। इसकी वजह ये है कि कुछ प्लांट हैं जो एयर में रहते हैं तो वो अपने न्यूट्रिएंट एयर से लेंगे, और जो प्लांट वाटर में रहते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट वाटर से टेक करेंगे। तो प्लांट क्या करते हैं, शो करते हैं के अंदर डिफरेंट तरह के मेथड हैं, डिफरेंट मेथड हैं इसके लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए। अगर हम उन डिफरेंट मेथड को वन बाय वन करके देखें तो उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली आ जाते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे सेप्रो। अब सेप्रोब्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ये होता है बेसिकली सेप्रोब वो रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा जिसमें ये क्या करेंगे, बेसिकली फीड करेंगे या कह लें फीडिंग करेंगे क्या चीज़, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड और जो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है इनके ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसमें जो प्लांट हैं वो क्या करेंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे क्या चीज़, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किस चीज़ को, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। सम बैक्टीरिया भी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली वो ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी ब्रेक डाउन करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की। अब ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिके करेंगे तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हैं ये रिलीज करेंगे क्या चीज़, नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये इन नाइट्रेट को जो प्लांट हैं वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब इनको एब्जॉर्ब करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो प्लांट हैं ये फॉर्मेशन करेंगे क्या चीज़, किसकी, न्यू प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जब टूटेगी, जिसको डिकम्पोज किया नाइट्रेट के अंदर, तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या चीज़, प्रोटीन को, और नए अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इस तरह से प्लांट के जो मेथड को क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है न्यूट्रिशन का उसका नाम है पैरासाइटिक
बाय फीडिंग, बाय लिविंग, रहकर, इन और ऑन द organisms which belonging to या belong to different species। अब इसमें ऑब्वियसली पैरासाइट होते हैं, वो किसी भी जानवर की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं और अपने होस्ट से वो क्या कर रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं और बदले में उसको क्या कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑब्वियसली इस पे जो पैरासाइट है वो क्या होता है, वो अटैच होता है, अटैच किसके साथ, अपने होस्ट के साथ, ठीक है। और बाद का कुछ हायर प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, इन प्लांट के जो पैरासाइट हैं ये क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट क्या पेनिट्रेट करते हैं, शक्कर अपने शक्कर को किसमें, इनटू द कंडक्टिंग टिश्यू, उसके जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं उस प्लांट के, उनके अंदर ये पेनिट्रेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू है जिसके अंदर डिफरेंट तरह का मटीरियल जो है वो कंडक्ट होना होता है और इनके ऊपर कुछ पैरासाइट हैं वो अपने स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हाउस्टोरिया बोला जाता है। और वो हाउस्टोरिया इसके अंदर कंडक्टर के अंदर साथ कर पेनिट्रेट करेंगे और इस मटीरियल को लेंगे और इसके साथ रहेंगे और अपनी खुराक हासिल करेंगे। अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हमने मेन बात करें किस चीज़ की, पैरासाइट की, थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस करें, पैरासाइट क्या होते हैं, वो जानवर होते हैं किसी भी जानवर की बॉडी के सरफेस के ऊपर और या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली रहना कहाँ पे होता है, इसमें होस्ट की सरफेस के साथ। अब पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट और कुछ होते हैं एंडो पैरासाइट। अब ये जो एक्टो पैरासाइट है ये सरफेस के ऊपर होंगे, ये ऑन द होंगे और ये विद इन होंगे किसके, इस होस्ट की सरफेस के अंदर। अब आपने दो तरह के और नाम सुना होगा, कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट को इनके फंक्शन के हिसाब से देखा जाए, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव और कुछ होते हैं ओब्लिगेट। अब ये जो फैकल्टेटिव हैं ये कौन से होते हैं और ओब्लिगेट कौन से होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो जस्ट आप कह लें ग्रो करते हैं, रहते हैं नेचुरल होस्ट के अंदर, उनको ओब्लिगेट बोला जाता है। और जो नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी ग्रो कर देते हैं, वो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं और ये क्या होते हैं, ओब्लिगेट होते हैं। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बगैर ग्रो नहीं करते उनको ओब्लिगेट बोला जाता है और जो ग्रो कर देते हैं उनको फैकल्टेटिव बोला जाता है। तो ये मोस्टली ये जो एक्टोपैरासाइट है ना, ये याद रखिएगा, एक्टोपैरासाइट बेसिकली क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ठीक है। और ये जो एंडोपैरासाइट है ये क्या है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। उसके बाद पैरासाइट को अगर कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिन्होंने पार्शली अटैच होना होता है होस्ट के साथ और कुछ में कंप्लीटली होना होता है। तो अब कौन से ऐसे पैरासाइट हैं जो पार्शली अटैच होते हैं, एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ये बेसिकली पार्शली होते हैं और जो एंडोपैरासाइट होते हैं ये कंप्लीटली अपने होस्ट के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट भी ये पार्शली होंगे और ओब्लिगेट पैरासाइट ये क्या होंगे, कंप्लीटली अपने होस्ट के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। अब अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, टीडी की बुक में प्लांट की नुकसान पहुंचाने वाले एक दो पैरासाइट
एक है पोसिनिया। अब ये पोसिनिया चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा। ये क्या है, ये एक फंगस है और ये क्या है, ये एक पैरासाइट है। किसका पैरासाइट है, ये पैरासाइट है प्लांट का। अब कौन सा प्लांट है, व्हीट प्लांट, गंदम का जो प्लांट है उसका ये क्या है, ये पैरासाइट है। उसके बाद हम बात करेंगे पोसिनिया फंगस था, एक पैरासाइट था जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करता था, व्हीट प्लांट के ऊपर। उसके बाद दूसरी जो कैंसर ग्रुप में बताई हुई है उसकी हम बात करते हैं, तो वो है डूडर प्लांट। अब ये जो डूडर प्लांट है ये बेसिकली क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है या कह लें ट्विल करता है। ये एक आप कह लें लीफ लेस प्लांट का प्लांट पैरासाइट है जो कि प्लांट को इफेक्ट करता है। उर्दू में इसको परवेज के नाम से बोला जाता है। तो ये क्या करता है, जो प्लांट की सरफेस है उसके ऊपर अटैच होता है और अपने स्कर को उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, उसके कंडक्टिव टिश्यू और में से अपनी खुराक लेता है और उस पूरे को उसको क्या कर लेता है, लपेट में ले लेता है। ये अक्सर सराउंडिंग में आपने देखा भी होगा, येलो कलर का होता है ये, और प्लांट को इसने क्या किया होता है, होल्ड किया हुआ होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके थर्ड मेथड की, और वो जो थर्ड मेथड है उसका क्या नाम है, उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, सिम्बायोटिक क्या है, ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। अब ये एसोसिएशन किसके दरमियान है, बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो जानदारों के दरमियान है। और इसमें दोनों जानदार क्या करते हैं, एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। इसकी डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक हमने पढ़ा लाइकन को, दूसरा हमने पढ़ा माइकोराइजी को, माइकोराइजी, और जो थर्ड है इसमें हम देखेंगे वो क्या है, वो है रूट ऑफ मेड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधों के अंदर कुछ न्यूट्रिशन देखेंगे। अगर बात करें इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है लाइकन। लाइकन क्या है, लाइकन एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि दो चीज़ों के दरमियान है, एल्गी और फंजाई के दरमियान है। अब इस एसोसिएशन में अगर मैं थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो दरमियान में क्या चीज़ रहेगी, ये दरमियान में एल्गी है और इसको इसके बाहर कवर किया हुआ होता है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है किस चीज़ ने, ये फंजाई है। तो ये क्या है, दिस वन इज फंजाई। और जो फंजाई है ये क्या करती है, ये बेसिकली इसको दो काम करवा रही होती है। एक इसने प्रोटेक्शन करवानी होती है, किधर से, फ्रॉम डेजिकेशन से, ताकि ये डेजिकेट ना हो, खुश ना हो एल्गी जो है, क्योंकि आपको पता है जो पानी के अंदर होता है छेपल जिसको बोला जाता है, तो ये खुश्क हो जाता है खुश्की की वजह से। दूसरा इसने जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, इसने मिनरल और इसके साथ जो वाटर है वो इसको प्रोवाइड करने होता है। और ये जो दरमियान में पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एल्गी। और एल्गी आपको पता है ये क्या होगी, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करेगी और इसके नतीजे में क्या बनेगी, खुराक बनेगी। और ये खुराक खुद भी इस्तेमाल करेगी और फंजाई भी इस्तेमाल करेगी। इस एसोसिएशन को लाइकन बोलेंगे। दूसरा है माइकोराइजी, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, माइकोराइजी ये क्या है, ये एक ऐसा ताल्लुक है जो दो चीज़ों के दरमियान होता है। एक तो होता है ये फंजाई के दरमियान, या जिसको फंगस बोलते हैं, फंगस का रूट ऑफ
बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है उनको ये एक ही बात है हायर और वेस्कुलर डिमांड के अंदर देखा जाता है। और हमने ये बात भी कही थी कि 95% जो वेस्कुलर ग्लैंड है वो ये एसोसिएशन करते हैं। होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। मिसाल के तौर पे ये एक जमीन की सरफेस है और इसके ऊपर ये क्या है, ये एक प्लांट ग्रो हुआ है, इसकी ये क्या है, ये रूट है। अब इतनी रूट है और इसके दरमियान इसमें सराउंडिंग में मैं कह रहा हूँ ये सारी क्या है, मट्टी है, ठीक है। अब इन का सरफेस एरिया इतना है तो ये पानी को और मिनरल को अपडेट करेगी, लेकिन इनकी रूट के साथ यहाँ पे अटैच एसोसिएशन कर देते हैं क्या चीज़, फंगस। तो जब फंगस एसोसिएशन करेंगे तो इनका ये जो कॉन्टैक्ट है मट्टी के साथ ये बढ़ जाएगा और बहुत दफ़ा ये जो फंजाई है ये इस मट्टी में मौजूद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको भी डिकम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से एक तो वो पानी और नमकियात को ज़्यादा जमा करेंगी जड़ें, दूसरा वो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हुआ होगा इस फंजाई की वजह से तो वो भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इस एसोसिएशन में जो प्लांट माइक्रोआल्गी एसोसिएशन करते हैं इनको अभी तक कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है ना किसकी, प्लांट की, वो क्या होती है, बेहतर होती है एज कंपेयर टू नॉन एसोसिएशन। जो एसोसिएशन नहीं करते ये वाला उनकी निस्बत इनके अंदर जो ताल्लुक है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनकी बेटर ग्रोथ होती है। थर्ड वन है रूट ऑफ नेड्यूल लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं इनके खरीदार पौधों को बोला जाता है। तो तीसरे नंबर पे बात करेंगे रूट ऑफ नेड्यूल्स या ड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अगर हम इनकी बात करें कि ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट के अंदर नोड होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह से गन्ना होता है, गन्ने की टोरियां होती हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे नोड होते हैं, इस तरह से जिस तरह से ये शुगर केन है इसके अंदर ये नोड है ना, इस तरह से इस प्लांट की रूट के अंदर बेसिकली इस प्लांट की रूट में क्या होंगे, रूट में क्या होंगे, नोड्स। अब इन नोड के अंदर क्या रहते होंगे, कुछ बैक्टीरिया रहते होंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट प्रोवाइड करेंगे इस लेग्यूमिनस प्लांट को और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसको ग्राफिकली दिखाया जाए तो ये जमीन है, ये ऊपर सरफेस है, ये प्लांट ये ग्रो हुआ है और ये इसकी रूट्स हैं। तो इसकी रूट मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिकली नोड्स हैं और न्यूड्यूल्स हैं, या जिसकी वजह से अब इस न्यूड्यूल के अंदर यहाँ पे क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। तो इन बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये इन्वायरमेंट से, माहौल से डायरेक्टली क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है माहौल में जो नाइट्रोजन है ये 78 to 79% मौजूद है, लेकिन कोई प्लांट इसको ऐसा नहीं कर पाता, ले नहीं पाता, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट की शक्ल में चाहिए होती है। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस नाइट्रेट को इन प्लांट को देते हैं, तो इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सेंट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें जो पैरासाइट के बारे में बताया और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।